So let's see the first method, that is northwest corner method. So what is the meaning of northwest? So according to map, this is the north, south, east and west. So नॉर्थ के अगर आप नॉर्थ साइड में जाएंगे एंड फिर वेस्ट साइड में, तो फाइनली आप यहाँ पहुंचेंगे. दिस पोजीशन इज कॉल्ड एज नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, राइट. तो जो भी मैट्रिक्स दिया है उसका ये दिस पोजीशन इज कॉल्ड एज नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर. सो आपको स्टेप 1 में लिखा हुआ है कि स्टेप 1 पे स्टार्ट प्रोसीजर फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल, यहाँ से स्टार्ट करना है. एंड देन allocate the list value by comparing demand and supply. ठीक है. सो ये डिमांड और सप्लाई क्या होता है ये हम लोग एग्जांपल पे और प्रॉपर समझेंगे. पहले एग्जांपल देखते हैं एंड देन फिर बाद में प्रोसीजर पे. सो दिस इज योर फर्स्ट एग्जांपल. फाइंड द बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय यूजिंग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड. एंड दिस इज योर मैट्रिक्स. सो इन लास्ट कॉलम दैट इज सप्लाई इज गिवन. तो सप्लाई 15 है और उसका करस्पॉन्डिंग डिमांड इज 30. दिस इज द डिमांड. ये डिमांड है और ये सप्लाई है. ठीक है. और उसका जो कॉस्ट है दैट इज 5. अंडरस्टूड. मतलब पोजीशन ए पे पहुंचने के लिए जो कॉस्ट दिया है, डिमांड और सप्लाई दोनों के बीच का जो कॉस्ट है, सपोज दैट ये सप्लाई वाला पोजीशन है, दैट इज अ कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसका सप्लाई पोजीशन यहाँ पे है और डिमांड इधर किधर तो है. डिमांड मतलब जहाँ पे उसको सेल करना है. और यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का जो कॉस्ट है दैट इज अ 5 यूनिट्स, आइदर 5000 या 5 लाख या वॉट एवर, डिपेंड्स अपॉन द सप्लाई. ओके. तो ये जस्ट एक न्यूमेरिकल वैल्यू है 5. वैसे दूसरे पोजीशन पे जाने के लिए अलग, सपोज दैट सप्लाई 1, तो टोटल 4 सप्लाई है. सप्लाई 1, सप्लाई 2, सप्लाई 3 एंड सप्लाई 4. और पोजीशन पे जाएंगे, सपोज दैट ये अपना ए पोजीशन का कॉस्ट है. सपोज दैट यहाँ बी पोजीशन है, दिस इज योर सी पोजीशन, दिस इज योर डी पोजीशन. तो S1 से इधर जाने का कॉस्ट, इधर से इधर जाने का कॉस्ट एंड S1 टू डी जाने का कॉस्ट, ये सब गिवन है. S1 टू ए का कॉस्ट 5 है एंड S1 टू बी का जो कॉस्ट है, S1 से आप बी ले जाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है दैट इज 1. ये क्वेश्चन में गिवन है, आप देख सकते हो. एंड S1 से ही आपको डी सी पोजीशन पे जाने का जो कॉस्ट है, दिस कॉस्ट इज द 8 यूनिट एंड डी पोजीशन पे दैट इज 7. और एक ई पोजीशन भी है, वहां पर भी पहुंचना है तो उसके लिए कॉस्ट 5 है. तो ये इस मैट्रिक्स का मतलब, राइट. प्रॉब्लम की सॉल्व कैसे करना है इसको, आई मीन टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना है. ये जो अंदर के वैल्यूज दिए हैं, सेल्स के अंदर के वैल्यू 5, ये सारे वैल्यूज, ये पूरे वैल्यूज जो दिए हुए हैं यहाँ से यहाँ तक, ये सारे कॉस्ट है, ये कॉस्ट वैल्यूज है. तो हर एक पोजीशन से, हर एक डिमांड वाले पोजीशन, सप्लाई वाले पोजीशन पे जहां पे मैन्युफैक्चर हो रहा है, वहां से ए बी सी डी, दीज आर द डिमांड पोजीशन. मतलब ये मार्केट में लाने का ये जो ए बी सी डी पोजीशन है, एंड सप्लाई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का पोजीशन अलग है. दोनों के बीच का जो किलोमीटर है एंड उसके अकॉर्डिंग जो कॉस्ट है, ये मैट्रिक्स में दिया हुआ है. तो ये जो मैंने बॉक्स बनाया है, इसके अंदर जो भी दिए है, दीज आर द कॉस्ट. तो ये कॉस्ट को आपको मिनिमाइज करना है सो दैट कि हर एक सप्लाई से हर एक डिमांड पे सारे वैल्यूज पहुंच जाएं एंड आपको टोटल ओवरऑल जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज करना. तो उसके लिए फर्स्ट देयर आर 3 मेथड. फर्स्ट इज द नॉर्थ कॉर्नर मेथड एंड नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड. सेकंड इज द लिस्ट कॉस्ट मेथड एंड थर्ड इज द वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड. इसमें से फर्स्ट मेथड हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड. तो ये पूरे मैट्रिक्स का नॉर्थ वेस्ट पोजीशन क्या है, तो ये जो 5 वाला पोजीशन, दिस पोजीशन इज द नॉर्थ वेस्ट पोजीशन, राइट. जो 5 वाला पोजीशन. तो स्टार्ट हम लोग को प्रॉब्लम वहीं से करते हैं. ओके. जस्ट वेट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चेक करना है कि गिवन प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड. तो उसके लिए टोटल डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर इक्वल.
बोथ शुड बी इक्वल, तो पहले आप डिमांड टोटल ऐड करो। डिमांड में क्या क्या, टोटल डिमांड कितना है, 30 का डिमांड, फर्स्ट पोजीशन। ओके, सो डिमांड, ये डिमांड्स क्या विल दी है, 30 इज द फर्स्ट डिमांड, 20 25 plus 15 plus 27, so what is the value of this one, total add करके बोलेंगे आप 117. okay, now find the total supply, so that is 15 plus 25 plus 42 plus 35 and what is the value? 117, sir. Yes, so demand, total demand is 117, total supply is once again 117, so you can see that the total demand equal to supply, both are equal, therefore given transportation problem is a balance problem. In case suppose that both are not equal, then that is called as unbalanced. So how to convert unbalanced problem in balance, let's discuss in another problem, but फिलहाल ये जो प्रॉब्लम है वो कैसा है, बैलेंस है, इसको डायरेक्टली हम लोग अप्रोच करेंगे। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड के अकॉर्डिंग आप इस पूरे मैट्रिक्स में नॉर्थ कॉर्नर पे फोकस करें, यानी कि दिस पोजीशन, तो दिस पोजीशन इज द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पोजीशन, ये पूरे मैट्रिक्स का ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड कॉर्नर पोजीशन है। तो इसके लिए डिमांड कितना है और सप्लाई कितना है, इन दोनों को कंपेयर कर, तो 5 जो यूज हो रहा है यूनिट, उसके लिए सप्लाई कितना दिया यहाँ पर, तो आप देख रहे हो कि 15 दिया है, राइट, ये 15, और रिकॉर्ड उसका करस्पॉन्डिंग डिमांड कितना है, दैट इज 30। ये दोनों समझ में आया? तो इसमें से जो मिनिमम वैल्यू है ये 5 के बाजू में हम लोग असाइन कर देंगे, तो सप्लाई 15 है बट डिमांड 30 है, यानी कि 15 का पूरा ये सप्लाई यहाँ पे यूज हो जाएगा, राइट, और इस तरह से यहाँ पे सप्लाई कंप्लीट हो गया, 0 हो गया, यहाँ पे सप्लाई बचा ही नहीं। लेकिन डिमांड अभी उसका सिर्फ 15 ही कंप्लीट हुआ है, अभी भी 15 डिमांड ए पोजीशन का बाकी है, जो कोई दूसरा सप्लाई मेंबर उस डिमांड को फुलफिल करेगा। ये फर्स्ट मेंबर है, 15 इज द S1 मेंबर, तो ये सिर्फ 15 ही सप्लाई करता है, जबकि उसके लिए डिमांड कितना है, 30 है, बट आप देख रहे हो कि इसमें से 15 तो फुलफिल कर दिया, बट बाकी अभी भी डिमांड 30 में से 15 रिमेनिंग है, इसको हम लोग किसी और सप्लाई से फुलफिल करें, लेकिन आपको स्टार्ट यहीं से करना। ये समझ गया? यहाँ तक कोई डाउट? सर एक बार रिपीट कीजिए ना। अब देखो, ये सबसे पहले हम लोग कौन सा सेल पकड़े इस पूरे मैट्रिक्स में, 5 वाला सेल, बिकॉज दिस सेल इज नथिंग बट नॉर्थ वेस्ट सेल, राइट, इतना तो क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, अब ये 5 जो मैंने यहाँ पे टिक किया हुआ है, इसके सामने का सप्लाई कितना है, 15, यस। सप्लाई लास्ट कॉलम में सप्लाई दिया है, ठीक है ना, सप्लाई, यस सर। तो 15 सप्लाई, अभी सपोज दैट पोजीशन ए है, तो ये पोजीशन ए जिसको कितना डिमांड है, 30 यूनिट डिमांड है, और सप्लाई 1 कितना दे सकता है, 15 दे सकता है, राइट, तो 15 उसने यहाँ से कवर कर लिया, तो इसमें 30 में से 15 उसका फुलफिल हो गया, तो अभी उसके पास कितना बचा डिमांड, 15 और डिमांड चाहिए, वही मैंने इधर नीचे लिखा है, देखो डिमांड में 30/15 कर दिया, ये देखो यहाँ टिक किया मैंने, अंडरस्टूड? यस सर। और सप्लाई जो फर्स्ट मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो सप्लाई कितना करती है, 15 का, अब उसका सप्लाई कंप्लीट हो गया, उसके बाद और भी है नहीं आइटम भेजने के लिए, तो बाकी जो ये डिमांड बच गया है 15, किसी और सेल से हम लोग कंपेयर करें, तो बात की बात है। तो यहाँ तक समझा कि जो सप्लाई स्लैश करके 0 करेंगे, और डिमांड अगर बच गया तो स्लैश करके रेस्ट ऑफ वैल्यूज यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे। आफ्टर दैट अब आपको पहला वाला ये जो रो है ये कैंसल हो गया, इसको आप ऐसा क्रॉस निशान बना देंगे, इसको आप क्रॉस कर देंगे, मतलब अब इस फर्स्ट रो पे कोई डिस्कशन नहीं हो, अब सीधा आप नेक्स्ट रो में जाएंगे, तो नेक्स्ट रो में, तो दिस इज द वंस अगेन 3 वाला जो पॉइंट है, जो भी अभी देखो ये मैं लिख रहा हूँ,
तो ये बचे हुए सेल का नॉर्थ वेस्ट पोजीशन वंस अगेन नॉर्थ वेस्ट पोजीशन हो गया, क्योंकि फर्स्ट रो तो कैंसिल हो गया, तो बाकी का आपको S2 S3 S4 रो पे फोकस करना है। तो उसमें ये वंस अगेन नॉर्थ वेस्ट पोजीशन है। अब इसका डिमांड कितना है, 15 का डिमांड बचा हुआ, राइट, जबकि सप्लाई कितना है 25, तो ये 15 तो पूरा इसको मिल गया और इसका डिमांड फुलफिल हो गया, और ये सप्लाई में से 15 माइनस करेंगे तो 10 बचेगा। मतलब ये सेकेंड जो सप्लाई मेंबर है वो अभी भी 10 सप्लाई किसी और को दे सकता है, तो नेक्स्ट पोजीशन पे देगा, वो बात की बात। आई थिंक सो ये समझ में आया आपको? यस सर। तो अभी जीरो कौन सा हो गया, अभी डिमांड 0 हो गया, राइट। तो अब देखा जाए तो अब इसको कैंसिल कर देंगे, ये फर्स्ट कॉलम इज अ कैंसिल आउट, इसके वापस डिस्कस नहीं करना है। तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम दोनों कैंसिल हो गए, अब बाकी के जो रो और कॉलम बचा है उस पर फोकस करना, राइट। मतलब ये कैंसिल हो गया फर्स्ट वन, तो आपके पास यही बचा ना, इतना पोर्शन बचा, इतने के ऊपर ही आपको फोकस करना। इज इट क्लियर? तो इतना मैट्रिक्स का आपको देखना है। तो ये मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ये आपका कौन सा सेल हुआ, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर हुआ कि नहीं, ये 9th वाला पोजीशन। बोलो, ये समझ में आया इतनी बात? Yes, sir. यस सर। इसको इसके सामने सप्लाई कितना बचा है 10, बट उसके नीचे डिमांड कितना है 20, तो ये सप्लाई वाला मेंबर सिर्फ 10 ही प्रोवाइड करेगा क्योंकि उसके पास 10 ही बचा है, तो ये 0 हो गया। बट इसका डिमांड फुलफिल नहीं हुआ है, अभी भी इसका डिमांड 10 बाकी है जो कोई और फुलफिल करेगा, वो बात की बात। तो फाइनली आप देख रहे हो कि इधर सप्लाई वाला जो सेकेंड रो है ये भी 0 हो गया, तो अब इसको भी कट कर दो। अंडरस्टूड? तो आगे आपको जो बच गया है एलिमेंट, वो कौन कौन से एलिमेंट बचे हैं उसका भी मैं वापस ऐसे मार्किंग कर देता हूँ। ये पहले वाला मार्किंग हटा दिया, अब आपको सिर्फ इस पे कॉन्सेंट्रेट कर, ठीक है, जो मैंने अभी ब्रैकेट में बनाया। तो इसमें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड कौन सा है, ऑफ कोर्स ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पोजीशन है। इसके सामने सप्लाई कितना है 42 और डिमांड कितना है 10, तो इसको 10 का ही जरूरत है, तो ये 10 ले लेगा और ये 0 हो जाएगा। बट इसमें से 10 माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा 32। अभी भी इसमें सप्लाई देने का है कैपेसिटी, बट डिमांड कंप्लीट हो गया, तो आप सेकेंड रो भी कैंसिल, सेकेंड कॉलम भी कैंसिल कर। तो अब बचे हुए जो रो कॉलम है उस पर कॉन्सेंट्रेट कर। मैं यहाँ से ब्रैकेट को डिलीट कर देता हूँ, एंड बचा हुआ रो कॉलम क्या है, तो आपने सेकेंड टू रो कैंसिल कर दिया और 2 कॉलम कैंसिल कर दिया, तो रेस्ट ऑफ जो बच गया है दिस वन, इस पे कॉन्सेंट्रेट कर, राइट। सिर्फ इतने को देखना है आपको, ये समझ रहा है, इतने पे कॉन्सेंट्रेट करना है। तो इसमें ये पूरे जो मैंने अभी बॉक्स बनाया, इसका जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है वो कौन सा है, ऑफ कोर्स ये वाला पोजीशन नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है। अभी ये 7 के लिए डिमांड कितना है 25 और सप्लाई 32 अवेलेबल है, तो इसका डिमांड फुलफिल हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। लेकिन ये सप्लाई देने वाला जो बंदा है 32, उसमें से 25 माइनस करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 7 तो अभी भी ये 7 डिमांड 7 सप्लाई किसी को दे सकता है, वो बात की बात है। बट ये थर्ड कॉलम भी कैंसिल हो गया। बोलो, यहाँ तक समझ में आया? अब यस सर। ये क्लियर हुआ ना ये सर? हाँ सर। ओके, अब 3 कॉलम एंड 2 रो कैंसिल हो गए, तो बचा सिर्फ ये पोजीशन। तो आपको इन दोनों के लिए कॉन्सेंट्रेट करना है। मैं वापस से उसको कवर कर देता हूँ जिसपे आपको कॉन्सेंट्रेट, राइट, इस पे कॉन्सेंट्रेट करना। तो ये पूरे बॉक्स के लिए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड पोजीशन कौन सा है, ऑफ कोर्स ये है, ठीक है। इसका डिमांड कितना है, ये 6 के लिए डिमांड कितना है 15, सप्लाई कितना अवेलेबल है 7, तो जितना अवेलेबल उतना ही देगा, बट इसका अभी भी कुछ डिमांड पेंडिंग है। अंडरस्टूड? बट ये 0 हो गया, ये जैसे 0 हो गया इसको आप कैंसिल कर दोगे। ये क्लियर हुआ? यस सर। नेक्स्ट पोजीशन पे पहुंचते हैं। तो अभी क्या बच गया आपके पास, जितने रो और कॉलम कैंसिल हो गया उनको इग्नोर करके बाकी जो रेस्ट बचा है उसको आप सर्कल कर लो। तो सिर्फ यही बचा है, लास्ट वाला बचा है सर, सिर्फ ये पूरा बचा है, राइट? ये पूरा, हाँ सर। हाँ सर, ये पूरा बचा है। ये वाला। अब इसमें से जो नॉर्थ पोजीशन कौन सा है, नॉर्थ वेस्ट, ऑफ कोर्स ये वाला पोजीशन है। इसके लिए Yes. डिमांड 8 क्या है और सप्लाई कितना अवेलेबल है 35,
तो सिर्फ यहाँ 8 प्रोवाइड कर देंगे जो इसका डिमांड है और ये 0 हो गया। बट सप्लाई में से सिर्फ 8 ही माइनस हुआ है, तो ये बचा कितना? 27. 27 सप्लाई और भी ये प्रोवाइड कर सकता है, चलेगा। अभी पहले तो अभी ये भी 0 हो गया, फोर्थ कॉलम, तो इसको भी हमने क्रॉस कर दिया। अब एक ही एलिमेंट बच गया है, राइट? वो कौन सा एलिमेंट बचा है? 9 के लिए सप्लाई कितना? 27. 27 है, कितना है? 27 बाद में Zero. फुलफिल हो जाता है लास्ट में। Demand is 0. हाँ, तो दोनों साइड में डिमांड एंड सप्लाई 0 हो गया। तो फाइनली ये भी कट हो गया और इस तरह से पूरे मैट्रिक्स के सारे रो एंड कॉलम कैंसिल हो चुके। ये क्लियर हुआ? Yes, sir. अभी जितने Yes. पोजीशन ऑक्युपाइड हुए हैं उनको वापस से लिखो, आप सिर्फ उतना ही लिख लो। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 5 वाला पोजीशन ऑक्युपाइड हुआ है, तो ये 15 लिख दिया उसका वैल्यू, एंड 3 वाला भी ऑक्युपाइड हुआ है, वो भी लिख दिया, उसके लिए भी 15 ही है। एंड नेक्स्ट 9 वाला पोजीशन ऑक्युपाइड हुआ है, उसका वैल्यू कितना है? 10। एंड 2 वाला पोजीशन भी ऑक्युपाइड है, दैट इज 10। 7 वाला पोजीशन पे 25 है। जो भी वहां पे ऑक्युपाइड सेल्स है उसको मैंने यहाँ नोट डाउन किया है। इज इट क्लियर? अभी Yes, सबको sir. मल्टीप्लाई करके लिखो। फर्स्ट पोजीशन पे है 5 into 15, तो 5 into 15 अब लिखते जाओ 1 by 1। 3 into 15 plus 9 into 10 plus 2 into 10 plus 7 into 25 plus 6 into 7 plus 4 into 8 plus 9 into 27. 9 into 27. So what is the minimum cost? Tell me the final answer. $722. 722 is Yes, the sir, 722 है। final answer. That is the minimum cost. ये वो कॉस्ट है जिससे कि हर एक सप्लाई पोजीशन से हर एक डिमांड को फुलफिल किया जा रहा है। ठीक है? Understood? Yes. Yes, sir. Yes. So note down this problem. Then we will discuss the next problem. Okay? पहले आप इसको नोट डाउन करो, एंड जिस प्रोसीजर में मैंने सॉल्व किया उसी प्रोसीजर में आप 1 by 1 सॉल्व करते हैं। सो वंस अगेन एक्सप्लेन करूं या फिर आप डायरेक्टली नोट डाउन कर लेंगे? आई मीन पहले जैसे जैसे मैं चेंजेस करते जाता हूँ वैसे आप साथ में लिखते भी रहो, ऐसे ही करते हैं, ठीक है? या फिर आप डायरेक्टली लिखेंगे? जल्दी बोलो, वापस सॉल्व करना है क्या प्रॉब्लम? स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं मैं? Yes, sir. यस, वही बोल रहा हूँ। तो साथ में सॉल्व करते हैं और लिखते भी। Okay. Okay, sir. यस। तो पहले मैं सब कुछ डिलीट कर देता हूँ। तो आप पहले टेबल ड्रॉ कर लो। एग्जाम्पल नंबर 1 बोल के ये टेबल ड्रॉ करो। कंप्लीटली ये टेबल ड्रॉ करके रेडी रखो।